राकेश जी का नाम लिया इसलिए फिर मैं बिल्कुल भाजपा से जवाब चाहता हूं। राकेश जी देखिए, सच ये है कि अगर दुष्यंत भाई जनता के बीच में जाते ना, तब में उनको सुनाई पड़ता कि जनता के नारे क्या है। ये स्टूडियो में दिन भर बैठे रहा करते हैं, जनता के बीच में जाते नहीं है, फिर जनता की आवाज सुनेंगे नहीं और स्टूडियो की आवाज को मानेंगे नहीं। तो ये बड़ा संकट है। ये संकट आपका है, आपको स्टूडियो से बाहर निकल करके जनता के बीच में जाना होगा। मैं तो आज भी उत्तर प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में गोरखपुर में आकर के बैठा हूँ और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि चारों तरफ जनता लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश 80 में 80 और अब की बार 400 पार। एनडीए का पूरा गठबंधन इस बार 4 जून को 400 पार करेगा और ये बात ऐसे ही हवा में नहीं कही जा रही है, इसके पीछे तथ्यात्मक आधार है। मैं तो दुष्यंत नागर जी को पूछ रहा हूँ कि आखिरकार क्या कारण है कि श्रीमती सोनिया जी चुनाव से पहले ही राज्यसभा के वास्ते उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई। आखिरकार क्या कारण है कि राहुल गांधी जी अमेठी, उनकी वायनाड की तो उम्मीदवारी घोषित हो जाती है लेकिन अमेठी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। प्रियंका वाड्रा जी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है क्योंकि जानते हैं समाजवादी पार्टी की जिस बैसाखी के दम पर या अमेठी और रायबरेली जीता करते थे ना, वो बैसाखी भी अब जर्जर हो गई है, वो बैसाखी भी टूट गई है। उस बैसाखी के सहारे भी जा नहीं पाएंगे क्योंकि अमेठी में इनके विधायक समाजवादी पार्टी के गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह वो आज पार्टी छोड़कर के किनारे खड़े हैं। रायबरेली के विधायक मनोज पांडे जिनके दम पर सोनिया जी वहां चुनाव जीता करते थे, वो आज पार्टी छोड़कर के किनारे खड़े हैं। ऐसे में जब सपा ही इतनी कमजोर हो गई है तो ये हाथ का पंजा किसके दम पर जाए। इसलिए हाथ आज लाचार अवस्था में है और इसलिए आज हाथ को लोगों ने अंगूठा दिखा दिया है, पूरी तरह से बाहर हो रहे हैं। और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं क्योंकि हमने जनता की समस्याओं का समाधान किया है। देखिए त्रिपाठी जी, आपको अगर जनता कह रही है कि 400 पार, उसके बाद भी आपने आरएलडी को जो इंडिया अलायंस के खेमे की थी उसको 2 सीटें दे दी। आप अपना दल को भी 2 सीटें दे रहे हैं, आप राजभर साहब को भी 3 सीटें दे रहे हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराइए, किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर के आगे दिखाइए। अगर ये सब नहीं दिखाई पड़ रहा है राजनीतिक दलों के साथ एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। मैं इतना कह रहा हूँ, मैं केवल अनामिका इतना कह रहा हूँ कि अगर गाँव में जाकर के आपको 4 करोड़ पक्के आवास नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आपको देश में 9 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन 10 करोड़ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आपको 14 करोड़ घरों में नल से जल नहीं दिखाई पड़ रहा है, 50 करोड़ तो आप अपनी आंखों का इलाज कराइए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ रटा रटाया जुमला बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का 3 अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन है। इनको भरोसा नहीं है कि हम अपने दम पे जीत सकते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आरएलडी आपके साथ, अपना दल आपके साथ है, ओपी राजभर जी आपके साथ है। दुष्यंत भाई आजकल क्या राजनीतिक अपडेट नहीं होते क्या? नहीं तो मतलब दुष्यंत नागर आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं फिर दुष्यंत नागर आप ये कहना चाह रहे हैं, दुष्यंत नागर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी पार्टियां गठबंधन करती हैं उनको अपने पे भरोसा नहीं होता है। आप ये कहिए, नहीं आप फिर ये बताइए ना मुझे सर, मुझे ये बताइए दुष्यंत जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी पार्टियां गठबंधन करती हैं उनको खुद पर भरोसा नहीं होता है सर, हाँ या नहीं जी? जो पार्टियां गठबंधन करती हैं उनको खुद पर भरोसा नहीं होता, फिर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी। 400 का नारा अगर कोई दे रहा है कि हम 400 370 भाजपा पार करेगी और उसके बाद अगर वो गठबंधन के सहयोगी तलाश रही है तो मुझे 100% मैं इस बात की बात से सहमत हूं। उन्हें अनामिका में एक सवाल का जवाब दो। जल्दी से, फिर मैं अनुराग जी से रिएक्शन लूंगी, समय कम है, जल्दी से। आपका आइडियोलॉजी का दुष्यंत नागर जी को मानता हूं। दुष्यंत जी बोलने दीजिए, फिर पार हो गए सर 20 सेकंड, राकेश जी 20 सेकंड। मैं दुष्यंत जी को मानता था कि राजनीतिक रूप से अपडेट रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा यूपी में हमारे 3 दलों से गठबंधन है। नहीं, आप संख्या अपडेट करिए, 4 दलों से गठबंधन है। और गठबंधन कब करता है कोई? जब उसको भरोसा होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो चलो भाजपा के साथ। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी आकर खड़ी हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जेडीयू आकर खड़ी हो गई है। अनुराग जी, राकेश जी की बात आप सुन रहे हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो खुद मजबूत नहीं है वो एक और कमजोर दल के साथ गठबंधन करके अपने गठबंधन को मजबूत करने की बात कह रही है। मतलब आप लोग आपस में मिलकर खुद को और कमजोर कर रहे हैं। देखिए मजेदार बात, देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं 400 पार। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कुर्ता पकड़े, नेताओं का जो कुर्ता पकड़े हैं वो कह रहे हैं 400 पार। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं 400 पार। भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं वो कह रहे हैं 400 पार। कुछ मीडिया हाउस है, कुछ मीडिया हाउस कह रहे हैं 400 पार। अरे जनता कह रही है 400 पे हार, वो ये कह रहे हैं 400 पार। भाई जनता कह रही है, ये बताओ आप मन से कह रहे हो 400 पार, 400 पार। अरे जनता कहां कह रही है 400 पार? जनता तो कह रही है 400 पे हार। अरे जनता की बात सुनोगे कि उनकी बात सुनोगे जो आपका कुर्ता पकड़े हैं?
अब जो बीजेपी का कुर्ता पकड़े लोग हैं उनके 400 पार कहने से 400 पार थोड़ी होगी, जनता के कहने से होगी। जनता तो आपको वोट देने को तैयार नहीं है। जनता पे तो किसान है, किसान पे तो आप आंसू गैस का और लाठियों की बौछार कर रहे हो, कील कांटे बिछा रहे हो, वो तो नहीं कह रहे 400 पार। छात्र जो अपना मांग रहा है, अपना रोजगार मांग रहा है, अपना एग्जाम मांग रहा है, पर्चा लीक हो जा रहा है, वो तो नहीं कह रहा आपने 400 पार। महिलाएं जिन पे आप अत्याचार कर रहे हो वो तो नहीं कह रही 400 पार। यहाँ पे जिस युवा है वो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है वो तो नहीं कह रहा 400 पार। यहाँ पे बेरोजगार जो है अच्छा फिर मुझे अनुराग जी ये बता दीजिए, आप लोगों ने महाराष्ट्र में क्या टारगेट है, महाराष्ट्र में क्या टारगेट है, किशोर तिवारी ने बता दिया। मुझे ये बता दीजिए कि आपके गठबंधन का क्या टारगेट है उत्तर प्रदेश में, कुछ टारगेट सेट है सर? पहले सीटें तो तय कर ले। उत्तर प्रदेश सीटें तय नहीं कर पाए, टारगेट क्या हमारा गठबंधन सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारा गठबंधन 72 सीटें जीतने जा रहा है। 72 सीटें। भारतीय जनता पार्टी के आप डबल डिजिट में दिखाई नहीं पड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। गठबंधन चौलबे ना 400 पे हार, ये कह रहे हैं 400 पार। कमाल है भाई, जनता वोट देगी कि नहीं? ऐसे तो लग रहा है ममता जी की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 72 सीटें ये गठबंधन, सीटें बढ़ गई हैं क्या उत्तर प्रदेश में? वही मैं बोलने वाली थी। और इनका जो गणित है वो इतना हिला हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। अनुराग भाई सुनिए ना, सुनिए एक बार कि आपकी बार 400 पार, ये आपने दिल में बिठा लीजिए। मुझे पता है आपको ये फिगर चुभ रही है, पर ये सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ममता बनर्जी बोल रही है गठबंधन चौलबे ना। और देखिए, अगर गठबंधन की सोनिया गांधी जी को अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर इतना भरोसा होता तो रायबरेली छोड़ करके वो राज्यसभा नहीं जाती। 6 बार वो सांसद रही है, लेकिन आप लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। बोला हम साथ नहीं देंगे इस बार सोनिया गांधी, आप जाइए यहाँ से। तो आपका इंटरनल इतना झगड़ा मचा हुआ है कि आप लोग अपने नंबर्स नहीं ला पा रहे हो, आप लोग अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एकदम प्रचार मोड में है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे किसी को नहीं सुनवाऊंगी, मैं किशोर जी से रिएक्शन लूंगी। फिर ऐसे साथ में बोलेंगे अनुराग जी, फिर तो मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, मुंबई सिर्फ किशोर जी की बात सुनूंगी। फिर बोलने दूंगी, देखना आप। ममता जी बोलिए, फिर मैं किशोर जी से। अनुराग जी दूसरों जरा मैं बात कर लूं। हाँ आ रही हूँ सर, आपको पूरा मौका दूंगी, आप बहुत शांति से सुन रहे हैं सबको, इसलिए मैं सिर्फ अनुराग भदौरिया जी को ये बता देने वाली हूँ कि अपने मतलब सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। इसलिए आपको तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी 400 की आंधी नहीं चल रही, क्योंकि घरों के अंदर वीवीआईपी स्टेटस लेकर के आप लोग बैठे हुए। अगर आप जनता के बीच में गए होते ना तो आप लोगों को सच्चाई पता चलती कि कैसे गांव से लेकर के शहरों तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक ही आवाज आ रही है, आपकी बार 400 पार। आपको दुख हो रहा है, ये देखो सच सुन के आप फिर डरने लग गए, आप फिर सच सुन के डरने लग गए हो। आप लोग अपनी सीट हार रहे हो। आप अपने नेताओं को, जिनको आपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा है, आप लोग उनकी सीट बचा लो तब बात करना। क्योंकि इस बार 80 में से मुझे नहीं लगता गठबंधन को कोई सीट वहां पर मिलने वाली, ये सच है। क्योंकि अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस होता तो सोनिया जी रायबरेली, जहां से वो 6 बार सांसद रही हैं, जो कांग्रेस की अपनी पुरानी पैतृक सीट है, उसको छोड़ करके डर के मारे नहीं गई होती राज्यसभा के अंदर। अगर उन्होंने काम किया होता, अगर उन्होंने विकास किया होता तो डट करके वहां बैठी रहती, चाहे घर में बैठी रहती। डर का आरोप लगा रहे हैं ममता जी, किशोर तिवारी जी, लेकिन कल से तो जब से डर केवल वही नहीं है, रायबरेली में डर नहीं केवल, इस बार तो डर मैनपुरी और कन्नौज में भी है। यही सवाल मुझे अनुराग जी से लेना भी है। लेकिन किशोर जी मुझे ये बताइए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि डर गए हैं इसलिए रेबेलियंस चुनाव में लड़ रहे हैं। अमेठी और अमेठी रायबरेली पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि कौन चुनाव लड़ेगा, गांधी परिवार से कोई होगा या नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर भी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो 7 फेज में क्यों चुनाव हो रहे हैं, 4 जून को काउंटिंग क्यों हो रही है, इतना लंबा प्रोसेस क्यों हो रहा है, किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? मतलब मैं इनसे एक सवाल करना। सर रुकिए, सवाल पूरा दीजिए उसके बाद। मतलब सवाल, सर रुक जाइए,